नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं प्रत्यय की। पिछले सत्र में हमने बात की थी उपसर्ग पर और मैंने आपको बताया था कि कोई किसी भी शब्द का निर्माण अधिकांशतः, क्योंकि कोई भी नियम पूरी तरह से अक्षरशः लागू नहीं होता, अपवाद हर जगह होते हैं। ये बात आप अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए। तो कोई भी शब्द जब निर्मित होता है तो उसमें तीन चीजें होती हैं: मूल धातु यानी मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय। तो हम धातु की चर्चा अक्सर करते ही रहते हैं और उपसर्ग पर हम बात कर चुके हैं। तो आज समय है प्रत्यय पर बात करने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले, प्रत्यय आखिर होते क्या हैं दोस्तों? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नवीन अर्थ प्रदान करते हैं शब्द को, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्ययों का भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। ये बात हमने उपसर्ग के विषय में भी पढ़ी थी। तो आप जान लें कि स्वतंत्र रूप से न तो उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं और न प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं, लेकिन जब वे किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं तो उसे एक नया अर्थ प्रदान करते हैं और एक नवीन शब्द की उत्पत्ति होती है। प्राय सभी प्रत्यय सार्थक होते हैं और भिन्न भिन्न अर्थों के वाचक होते हैं। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। यानी प्रत्यय शब्द को नया अर्थ प्रदान करते हैं, प्रत्यय स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते और प्रत्यय सार्थक होते हैं और शब्द के साथ जुड़कर अलग अलग अर्थों के वाचक बनते हैं और वे शब्द के अंत में प्रयुक्त होते हैं, अंत में जोड़े जाते हैं। ये तीन बिंदु आपको कंठस्थ कर लेने हैं। आगे चलें। अब बात आती है प्रत्यय के भेदों की। तो दोस्तों, प्रत्यय के मूलतः दो भेद हैं: कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया शब्दों में जुड़ते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में जुड़ा करते हैं। कृत प्रत्यय क्रियापदों के साथ लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं। जैसे देखिए, पठ एक क्रिया है। पठ संस्कृत की मूल धातु है जिससे पढ़ना शब्द हिंदी में विकसित हुआ। तो ये क्रिया है क्योंकि पढ़ना एक क्रिया है, लेकिन उसमें जब अक प्रत्यय लगता है तो पाठक बन जाता है। और व्याकरण का ये नियम है दोस्तों कि जब अक प्रत्यय लगता है तो प्रथम स्वर का दीर्घीकरण हो जाता है, यानी प में जो अस्वर है वो दीर्घ हो जाता है और शब्द बन जाता है पाठक। और जो शब्द कृत प्रत्यय लगने से बनते हैं वे कृदंत पद कहलाते हैं, यानी कृदंत शब्द कहलाते हैं। इस तरह के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप इस बात पर विशेष ध्यान केंद्रित करेंगे। अब कृत प्रत्यय के 6 भेद हैं। पहला, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। बहुत सीधी सी बात है, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। यानी जो कृत प्रत्यय शब्द के क्रिया शब्दों के साथ जुड़कर कर्ता बोधक बने वे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। धातु के अंत में जुड़कर, धातु से अर्थ है यहां पर क्रिया, धातु के अंत में जुड़कर कर्ता का बोध कराने वाले शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी क्रिया शब्दों में, क्रिया में जुड़ने के बाद जब कर्ता बोधक शब्दों का निर्माण हो तो वो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जब कर्म का निर्माण होगा, कर्म के शब्दों का निर्माण होगा तो कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाएंगे। जैसे भूलना एक क्रिया है और उसमें जब हम अक्कड़ प्रत्यय लगा देते हैं तो भुलक्कड़ शब्द बन जाता है। घूमना एक क्रिया है लेकिन उसमें अक्कड़ प्रत्यय लगा देते हैं तो घुमक्कड़ शब्द बन जाता है। तो इस तरह से करता है ये। भुलक्कड़ कौन है? व्यक्ति होता है। भूलने वाला जो होता है, भूल करने वाला जो होता है भुलक्कड़ होता है। घूमने वाला जो होता है घुमक्कड़ होता है। तो कर्ता बोधक शब्दों का निर्माण हो गया। शिक्ष धातु है, क्रिया है, अक प्रत्यय लग गया तो शिक्षक शब्द बन गया, शिक्षा देने वाला, यानी कर्ता बोधक शब्द का निर्माण हो गया। इसी प्रकार अब ध्यान देना यह है कि दोस्तों ये कुछ एक प्रत्यय हैं जिनसे अक्सर कर्ता बोधक शब्दों का ही निर्माण होता है। जैसे अक्कड़, जिसका उदाहरण हमने देखा, आऊ, ऊ, आलू, आक, इयल, एरा, आका, ई, वाला, हार, अक, अय्या, इष्णु, ओड़ा, अन, इया, ये सब प्रमुख कर्तृवाचक कृत प्रत्यय हैं। जैसे अक्कड़ से भुलक्कड़ हम पढ़ चुके हैं। आऊ से टिक, टिकना क्रिया है, टिकाऊ शब्द बन गया। ऊ से चालू, चाल क्रिया है, चलना क्रिया है, उससे ऊ प्रत्यय लगने से चालू शब्द बन गया। झगड़ा करना एक क्रिया है, उसमें आलू प्रत्यय लग गया तो झगड़ालू शब्द बन गया।
चाल चलना क्रिया है, लेकिन अक प्रत्यय लग गया तो आक प्रत्यय लग गया तो चालाक शब्द बन गया। इसी तरह से ईयल प्रत्यय लगने से अड़ना जो क्रिया है उससे अड़ियल शब्द बना। एरा प्रत्यय लगने से लूटना जो क्रिया है उससे लुटेरा शब्द बना। लड़ना क्रिया से आका प्रत्यय लगने से लड़ाका शब्द बना। हंसी ई प्रत्यय लगने से हंसना एक क्रिया है, हंसी शब्द बना। और वाला प्रत्यय लगने से पढ़ना जो क्रिया है उसमें पढ़ने वाला शब्द बना। पालनहार पालना एक क्रिया है और उसमें हार प्रत्यय लगने से पालनहार शब्द बना। चालक अक प्रत्यय लगने से चलना क्रिया में तो चालक बना। अय्या प्रत्यय लगने से गवैया बना। गाना गा मूल धातु है, यहां गाना एक क्रिया है। सहिष्णु सहना एक क्रिया है और उसमें इष्णु प्रत्यय लगने से सहिष्णु शब्द बना। भागना एक क्रिया है, उसमें ओड़ा प्रत्यय लगने से भगोड़ा शब्द बना। पठन पढ़ना एक क्रिया है, उसमें अन प्रत्यय लगने से पठन शब्द बना। अब एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो इया प्रत्यय है, इया प्रत्यय उभयविध प्रत्यय। उभयविध प्रत्यय कौन से होते हैं? उभय का मतलब होता है दोनों, यानी जो कर्तृवाचक भी कृदंत भी हो और तद्वित शब्दों के साथ भी जुड़े और क्रिया शब्दों के साथ भी जुड़े, वो उभयविध प्रत्यय माने जाते हैं, क्योंकि यह क्रियापदों के साथ जुड़कर कृदंत पद बनाते हैं और संज्ञा आदि के साथ जुड़कर तद्वितांत शब्द बनाते हैं। तद्वित जो प्रत्यय है वो जब शब्द में जुड़ता है तो कैसे शब्द बनते हैं? तद्वितांत शब्द बनते हैं, और जब क्रिया शब्दों में प्रत्यय जुड़ता है तो कृदंत शब्द बनते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब एक उदाहरण लेते हैं। जड़ना, जड़ना एक क्रियापद है और उसमें इया प्रत्यय लगने से जड़िया शब्द बन गया, ये कृदंत शब्द है। इसी तरह से डाक एक संज्ञा शब्द है, लेकिन उसमें इया प्रत्यय लगने से डाकिया यानी तद्वितांत शब्द। तो ये तो हो गया कृदंत शब्द और ये हो गया तद्वितांत शब्द, और दोनों शब्दों में लगा है इया प्रत्यय। यानी इया प्रत्यय का प्रयोग क्रिया में भी होता है और संज्ञा सर्वनाम में भी होता है, यानी तद्वितांत शब्द भी बनते हैं और कृदंत शब्द भी इया प्रत्यय से बनते हैं। आगे चले। अब दूसरा भेद आता है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। इन प्रत्ययों के क्रियापद में जोड़ने से निर्मित शब्द कर्म का बोध कराते हैं। जैसे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कर्ता का बोध कराते थे, ये कर्म का बोध कराते हैं। जैसे खेलना एक क्रियापद है, उसमें औना प्रत्यय लग गया तो एक खिलौना शब्द बन गया, यानी खेलने की क्रिया का कर्म हो गया खिलौना, कर्म बोधक शब्द का निर्माण हो गया। गाना एक क्रिया है और कर्म बोधक ना प्रत्यय लगने से गाना शब्द बन गया और कर्म बोधक शब्द बन गया। ऐसे ही लिखना एक क्रिया है, नी प्रत्यय से लेखनी शब्द बन गया। बांधना एक क्रिया है, ना प्रत्यय लगने से बांधना शब्द बन गया। तो इस प्रकार कर्मवाचक कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रियापदों के अंत में जुड़कर ऐसे शब्दों का निर्माण कराते हैं जिनसे कर्म का बोध होता है। अब प्रमुख कर्मवाचक कृत प्रत्यय है औना, नी और ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अब तीसरा भेद आता है करणवाचक कृत प्रत्यय। दोस्तों इन तीनों को आप कारकों के माध्यम से भी कंठस्थ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। करणवाचक, करण कारक कौन सा होता है? जिसमें से और के द्वारा आता है, कारक चिन्ह आते हैं और उनका अर्थ होता है साधन के रूप में। इन प्रत्ययों के धातु में जुड़ने पर कर्म के साधन या माध्यम का बोध कराने वाले शब्द निर्मित होते हैं। जैसे नी मूल शब्द है, नी का अर्थ होता है पास लाना। अन प्रत्यय लग गया, नयन बन गया। इस बात को यहां मैं आपको स्पष्ट करूंगी क्योंकि दोस्तों जब आप अयादि संधि पढ़ेंगे तो आपको नयन शब्द का विच्छेद मिलेगा, नी प्लस ने प्लस अयन। तो यहां पर मूल धातु है नी और व्याकरण के नियम के अनुसार ये नी का बन जाता है ने, और उसके बाद इसमें ए के बाद भिन्न स्वर आने पर अय आदेश होता है, जैसा कि अयादि संधि का नियम है। अय बन गया और शब्द बन जाता है नयन। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन, कोई भ्रम रखने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसी तरह से नी धातु से ही नेत्र शब्द बना, नियम वही लगेगा, बस वहां अयादि संधि वाला नियम यहां लागू नहीं होगा, ई का ए होगा। इसी तरह से छान एक क्रिया है, छानने की क्रिया, और उसमें नी प्रत्यय लगने से छननी शब्द बनता है, जिसे हम आजकल आम भाषा में चलनी भी कहते हैं या छलनी भी कहते हैं। झूल, झूलना एक क्रिया है, उसमें आ प्रत्यय लगने से झूला शब्द बना।
इसी प्रकार झाड़ना एक क्रिया है, उसमें ऊ प्रत्यय लगने से झाड़ू शब्द बना। ठेलना, धक्का देना, ठेलना धक्का देना एक क्रिया है और उसमें आ प्रत्यय लगने से ठेला शब्द बना। इसी प्रकार अन, त्र, उ, ई, ना, नी, आ ये प्रमुख करणवाचक कृत प्रत्यय है, यानी इन प्रत्ययों के क्रियापदों में जुड़ने के बाद जो शब्द बनते हैं वे क्रिया के साधन के का बोध कराते हैं। अब चौथा आता है भाववाचक कृत प्रत्यय। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भावनाओं के बोधक शब्द बनते हैं इससे, तो यहां हम इसी बात को देखेंगे। इन प्रत्ययों के क्रियापदों में जुड़ने से भाववाचक शब्दों का निर्माण होता है। अ, अक, अत, अन, आ, आउ, अंत, आई, आन, आप, आवट, आव, आवा, आहट, ई, एरा, औती, औता, त, ती, ती, न, नी, ना, आस ये प्रमुख भाववाचक कृत प्रत्यय हैं। जैसे थकना, थकना एक क्रिया है, उसमें आवट ना प्रत्यय लगा तो थकना शब्द बना, आवट प्रत्यय लगा तो थकावट शब्द बना। इसी तरह से हंसना एक क्रिया है, उसमें ई प्रत्यय लगा तो हंसी शब्द बना। मिलना एक क्रिया है, उसमें अन प्रत्यय लगा तो मिलन शब्द बना। आप प्रत्यय लगा तो मिलाप शब्द बना। बचना एक क्रिया है, उसमें आव प्रत्यय लगा तो बचाव शब्द बना। बोलना एक क्रिया है, उसमें आवा प्रत्यय लगा तो बुलावा शब्द बना। हड़बड़ाना एक क्रिया है, उसमें हड़बड़ाहट, आहट शब्द ये बहुत आता है, इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं, इन शब्दों को बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आपको इनकी मूल व्युत्पत्ति, इनकी मूल शब्द की जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि आपका परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत ना हो। तो हड़बड़ाहट शब्द बनता है। ऐसे ही स्मृति एक धातु है, याद करना, स्मरण करना, और उसमें ती प्रत्यय लगता है तो स्मृति शब्द बनता है। ऐसे ही स्था एक धातु है, उससे ती प्रत्यय लगने से स्थिति शब्द बनता है। आप सभी इन सभी शब्दों से परिचित हैं। काटना एक क्रिया है, उससे कटौती शब्द, औती प्रत्यय जुड़ने से कटौती शब्द बनता है। घटना एक क्रिया है, उससे ती प्रत्यय लगने से घट एक क्रिया है, मूल क्रिया ये है। यहां ये इसलिए आपके ना नी जोड़ करके इन शब्दों को यहां लिखा गया है ताकि आप उन्हें अच्छी तरह से समझ सके, लेकिन मूल शब्द ये ना नी को हटा करके ही आपके सामने आएंगे। तो घट मूल शब्द है, उसका उसमें ती प्रत्यय लगने से घटती शब्द बना। बच एक मूल शब्द है, उसमें अत प्रत्यय लगने से बचत शब्द बना। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु कि ती प्रत्यय के जुड़ने से कुछ नकारांत एवं मकारांत धातुओं के अंत्याक्षर का लोप हो जाता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब ये नकारांत और मकारांत क्या है? न अंत वाले शब्द नकारांत कहलाते हैं, यानी जिन शब्दों के अंत में न आए वो नकारांत, जिन शब्दों के अंत में म आए वो मकारांत। और जब ती प्रत्यय उसमें जुड़ता है तो इस तरह के जो नकारांत और मकारांत शब्द है, यानी शब्द के अंत में जो न और म आता है उसका लोप हो जाता है। ये संस्कृत व्याकरण के नियम के अनुसार होता है। जैसे मन एक शब्द है, नकारांत शब्द है, लेकिन उस मन से जिस मति शब्द का हम आए दिन इस्तेमाल करते हैं वो शब्द बनता है। कैसे बनता है? क्योंकि उसमें ती प्रत्यय लगता है और इस उपर्युक्त नियम के आधार पर न का यानी नकारांत का लोप हो जाता है, तो म शेष रहता है और उसमें ती प्रत्यय लगने से मति शब्द बनता है। इसी तरह से क्षण शब्द से क्षति प्रत्यय बनता है। आपको ध्यान देना है दोस्तों कि क्षण का मतलब आप पल या लम्हा ये तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि ये इसका अर्थ नहीं है, लेकिन क्षण जो संस्कृत की धातु है, जो एक क्रियापद है, उसका एक अर्थ चोट पहुंचाना भी होता है। तो ये जो न है, मूलतः ये शब्द किस प्रकार का है? ये इस प्रकार का है, लेकिन व्याकरण के नियम के अनुसार न को ण आदेश हो गया तो क्षण शब्द बन गया, और क्षण शब्द में ण का लोप हो गया, नकारांत है, और उससे जो शब्द ती प्रत्यय जुड़ने से बना वो था क्षति। इसी प्रकार गम धातु है, गम धातु का अर्थ होता है चलना, जाना, चलना नहीं जाना ज्यादा उपयुक्त शब्द है, जाना, और उसमें मकारांत का लोप हो गया और ती प्रत्यय जुड़ने से गति शब्द बना। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। आप बार बार कहते हैं, आज भी मैंने कई सारे मैसेजेस देखे जिसमें बच्चे कहते हैं कि आप केवल टेस्ट सीरीज कराओ, आप केवल प्रश्न का अभ्यास कराओ, लेकिन दोस्तों
हमें लंबी रेस का घोड़ा बनना है, एक ऐसा घोड़ा नहीं बनना जो पहले गड्ढे में ही गिरकर खत्म हो जाए। तो इसलिए मुझे पढ़ाने का यही तरीका उपयुक्त लगता है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप सबका आधार मजबूत हो। बार बार मैं ये बात दोहराती हूं। तो इस तरह की आप मुझसे अपेक्षा ही न रखें कि केवल प्रश्न करा करके मैं काम की इतिश्री कर दूंगी। तो ये बात आपके ध्यान में रहे। अब एक और महत्वपूर्ण बात, युज धातु में अ प्रत्यय जोड़ने से पहले यू का यो, ज का ग बनता है, तब जाकर युज धातु से योग शब्द बनता है। कैसे बनेगा? युज धातु है तो ये जो ऊ है, जब हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो इस ऊ का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, और शब्द क्या बन जाएगा? यो। और ये जो ज है इसका हो जाएगा ग आदेश व्याकरण के नियमों के अनुसार, और योग शब्द बन जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी योग शब्द किससे बनता है? युज। युज का अर्थ है क्रियापद है, युज का अर्थ है संलग्न होना, लगना। इसी तरह से रुज, जिसका अर्थ है बीमार होना, अस्वस्थ होना, रुज से रोग शब्द बनता है, वही प्रक्रिया रहेगी। भुज से भोग प्रत्यय बनता है, और शुच यानी चिंता करना, सोचना, दुखी होना, उससे शोक शब्द बनता है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इन शब्दों की मूल उत्पत्ति ये है, और ये सभी क्रियापद हैं। इसी प्रकार निर्मित शब्द है। अ प्रत्यय जोड़ने से पहले किसी किसी धातु के उपांत्य ह्रस्व अ का आ और ई का ए और ऊ का ओ हो जाता है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि शब्दों के निर्माण में प्रत्यय के जुड़ने से जो शब्दों के स्वरूप में परिवर्तन आता है दोस्तों, यदि इन नियमों को आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो संभवतः आप भ्रमित ही रहेंगे और आपके उत्तर गलत होने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो आप ध्यान रखें कि जब किसी भी धातु में, धातु यानी किसी क्रियापद यहां पर शब्द है यानी मूल शब्द में अप्रत्यय जोड़ेंगे तो उपांत्य, उप अंत्य यानी अंतिम अक्षर से पहले जो ह्रस्व अ है, यानी ह्रस्व अ यदि आता है तो उस ह्रस्व अ का दीर्घ आ हो जाएगा, ई का ए हो जाएगा और ऊ का ओ हो जाएगा। ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है। और ऐसा कब होगा? अप्रत्यय जोड़ने के वक्त होगा। कुछ और प्रत्यय भी ऐसे हैं जिनसे ये बदलाव आता है, तो हम प्रसंगवश उनकी भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस बिंदु को आप भूलेंगे नहीं। अब देखिए कुछ उदाहरण। लिख, आ रहा है तो उपांत्य ई का क्या हो जाएगा? ए। तो क्या शब्द बन गया? लेख। ई का ए, मेल शब्द। लुभ, ऊ का ओ, लोभ शब्द। क्रुद्ध, ऊ का ओ, तो क्रुद्ध शब्द से क्रोध बना। तो आप इस तरह से इन उदाहरणों के जरिए इन नियमों को याद रखने की कोशिश करेंगे। अब आता है पांचवा भेद, विशेषण वाचक कृत प्रत्यय। इन प्रत्ययों के योग से विशेषण वाचक शब्दों का निर्माण होता है। जैसे दृश्य धातु है जिसका अर्थ होता है देखना, तो दर्शनीय शब्द बन गया। प्रत्यय लगने से अनीय प्रत्यय लगा और दर्शनीय शब्द बन गया। ऐसे ही रम का अर्थ होता है सुंदर, रमाने वाला, और उसमें अनीय प्रत्यय लगा, न का ण आदेश हो गया तो रमणीय शब्द बन गया। इसी तरह से स्मृति यानी याद रखना मूल धातु है और उसमें अनीय प्रत्यय लगा तो स्मरणीय शब्द बन गया। अनीय, तव्यत, मान, य, सा, इत, ये प्रमुख विशेषण वाचक शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय हैं। इनका आप ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कुछ उदाहरणों की। जैसे क्री, मूल धातु है जिसका अर्थ होता है करना, उसमें तव्य प्रत्यय लगा और कर्तव्य शब्द बना। आप दोस्तों ये एक बात और याद रखेंगे, जहां पर ये री आता है तो री को व्याकरण के नियमों के अनुसार अर आदेश हो जाता है, तो कर्तव्य शब्द इस प्रकार बनता है। यानी क्री का पहले हो गया कर और फिर उसमें जुड़ गया तव्य, तो र क्योंकि स्वर रहित है तो ये आ जाएगा ऊपर और शब्द बन जाएगा कर्तव्य। तो इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार यजन करना, हवन करना एक धातु है, क्रियापद है, और मान
प्रत्यय उसमें जुड़ गया तो यजमान शब्द बन गया। दृश्य एक धातु है जिसकी चर्चा हमने पहले भी की, उसमें या प्रत्यय लगा तो दृश्य शब्द बन गया। गम एक धातु है जिसका अर्थ होता है जाना, उसमें या प्रत्यय लगा तो गम्य शब्द बना। मृग एक धातु है, मृग का अर्थ हिरण होता है दोस्तों, आपको पता है। उसका एक अर्थ शेर भी होता है, सिंह भी होता है, लेकिन उसका एक अर्थ और होता है, वो होता है खोजना। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि आप सोचेंगे कि मैम ने गलती से संज्ञा शब्द यहां लिख दिया है, जबकि बात कर्तृवाचक कृदंत प्रत्ययों की हो रही है। ऐसा नहीं है। मृग का एक अर्थ होता है खोजना, और खोजना एक क्रिया है, और उसमें या प्रत्यय लगने से मृगया, जो जिसका अर्थ होता है, संस्कृत का मृगया शब्द है तत्सम, उसका अर्थ होता है शिकार खेलना, तो ये भी एक क्रिया है, तो मृगया शब्द बना। लेकिन लल शब्द इसी प्रकार है। लल शब्द, लल का अर्थ होता है क्रीड़ा करना, या सुंदर भी होता है इसका एक शब्द अर्थ, इसका एक सुंदर भी होता है। तो क्रीड़ा करने से लालसा शब्द, लल से लालसा शब्द बनता है। और एक और शब्द बनता है दोस्तों ललना, जो किस शब्द से बना है, जो उसका सुंदर अर्थ है उस वाली मूल धातु से बना है। ललना, ललना का अर्थ होता है स्त्री। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो लल प्लस सा प्रत्यय लगने से लालसा शब्द बना। लिख प्लस इत शब्द प्रत्यय लगने से लिखित शब्द बना। चिंता प्लस इत प्रत्यय लगने से चिंतित शब्द बना। जैसे चिंतित व्यक्ति तो विशेषण हो गया, लिखित पत्र या लिखित प्रश्न तो विशेषण हो गया। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि ये वो प्रत्यय हैं, विशेषणवाचक प्रत्यय, जिनके जुड़ने, शब्द में जुड़ने से यानी क्रियापदों में जुड़ने से विशेषणवाचक शब्दों का निर्माण होता है। छठा प्रत्यय आता है, प्रकार आता है कृत प्रत्यय का, क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। इन प्रत्ययों के योग से क्रिया विशेषण अव्यय अथवा विशेष प्रकार के क्रियापदों का निर्माण होता है। यहां से रह गया है दोस्तों, आप इसे सही कर लेंगे। आगे चलते हैं। अब ये कौन से हैं क्रियाबोधक प्रत्यय? ता हुआ, ते हुए, ते ही और कर। ये प्रमुख क्रियाबोधक प्रत्यय हैं। जैसे चल धातु है तो चलता शब्द बन गया, ता प्रत्यय लगने से। चलता हुआ, ता हुआ प्रत्यय जुड़ा तो चलता हुआ शब्द बन गया। ते हुए प्रत्यय जुड़ा तो चलते हुए बन गया, और ते से बना चलते चलते, खाते खाते, रोते रोते। बहुत सारे ऐसे क्रियापद हैं जिनसे हम इन प्रत्ययों के योग से नए विशिष्ट क्रियापदों का निर्माण कर सकते हैं। चलते ही, ते ही, चलकर कर प्रत्यय लगा। इस प्रकार ये क्रियाबोधक कृत प्रत्यय हैं। संस्कृत के त प्रत्यय के स्थान पर हिंदी में इत हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कई स्थानों पर जहां त प्रत्यय लगता है संस्कृत में, वहां पर हिंदी में इत प्रत्यय का प्रयोग होता है। और यह प्रत्यय भी, जैसे इया प्रत्यय के विषय में हमने पढ़ा था जड़िया और डाकिया उदाहरण के माध्यम से, जो कि उभयविध प्रत्यय था, उसी तरह से इया प्रत्यय के समान जो इत प्रत्यय है वो भी उभयविध है, अर्थात उससे कृदंत शब्दों का भी निर्माण होता है और तद्वितांत शब्द भी बनाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इया प्रत्यय भी उभयविध प्रत्यय है और इत प्रत्यय भी उभयविध प्रत्यय, दोनों उभयविध प्रत्यय। जैसे कलुष इत प्रत्यय लगा कलुषित, पुलक इत प्रत्यय लगा पुलकित, चिंता इत प्रत्यय लगा चिंतित। तो ये हुए दोस्तों कृत प्रत्ययों की बात, उनके भेदों पर चर्चा। आगे अगला दूसरा भेद है प्रत्ययों का तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कौन से प्रत्यय होते हैं? कृत प्रत्यय तो वे प्रत्यय होते हैं जो क्रियापदों के साथ जुड़ते हैं, क्रियापदों के अंत में जुड़ते हैं। लेकिन तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्ययवाचक शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उन शब्दों को नवीन अर्थ प्रदान करते हैं। वे तद्धित प्रत्यय होते हैं। जैसे मशाल एक संज्ञा शब्द है, उसमें ची शब्द, हालांकि अरबी फारसी का प्रत्यय है, ची प्रत्यय जुड़ गया और मशालची शब्द बन गया। अब तद्धित प्रत्यय के 6 भेद माने गए हैं दोस्तों। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय वही होगा, इसकी परिभाषा भी वही होगी जो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय की थी। बस फर्क इतना ही है कि ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय आदि के पीछे जुड़ेंगे और वो क्रियापदों के पीछे जुड़ते थे। और इनसे भी कर्ता बोधक शब्दों का निर्माण होता है। भाववाचक तद्धित प्रत्यय भाववाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय गुणबोधक शब्दों का निर्माण करते हैं। अपत्यवाचक
तद्वित प्रत्यय संतानवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं और ऊनता वाचक तद्वित प्रत्यय लघुता वाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। जब हम इन पर चर्चा करेंगे तो आपके सामने ये सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। और स्त्रीवाचक तद्वित प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ करके क्या करते हैं, स्त्री बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं। तो चलिए उदाहरण देखते हैं और इन पर बात करते हैं। सबसे पहला भेद है तद्वित प्रत्यय का कर्तृवाचक तद्वित प्रत्यय। संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय कर्तृवाचक तद्वित प्रत्यय होते हैं, जैसे आर, इया, ए, ऊटा, एरा, ची, तार, वाला, वान, हारा। ये प्रमुख कर्तृवाचक तद्वित प्रत्यय हैं। जैसे सोना एक संज्ञा शब्द है, उसमें आर प्रत्यय लगा तो सुनार शब्द बन गया। कर्ताबोधक यानी सोने का काम करने वाला व्यक्ति कर्ता हो गया तो सुनार शब्द बन गया। इसी तरह से मुख एक संज्ञा शब्द है, उसमें इया प्रत्यय लगने से मुखिया शब्द बन गया। आगे चलें। ऐसे ही तेल एक संज्ञा शब्द है, उससे तेली ई प्रत्यय लगने से तेली शब्द बन गया। काला एक विशेषण शब्द है, काला आदमी, काला बच्चा, काली किताब, काला कपड़ा, तो उसमें ऊटा प्रत्यय लगा और कलूटा शब्द बन गया। घास एक संज्ञा शब्द है, उसमें एरा प्रत्यय लग गया तो घसेरा शब्द बन गया। और चाचा से इसी प्रकार एरा प्रत्यय लगने से चचेरा, मामा से ममेरा, इस तरह के बहुत सारे शब्द बनते हैं। फुफेरा भी एक शब्द है। नकल एक शब्द है, संज्ञा शब्द, उससे नकलची शब्द बन गया। माल से मालदार शब्द बन गया। ये ची और दार ये दोनों अरबी फारसी के प्रत्यय हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। सब्जी में वाला प्रत्यय लग गया तो सब्जी वाला बन गया। गाड़ी में वान प्रत्यय लग गया तो गाड़ी वान बन गया। लकड़ में हारा प्रत्यय लग गया तो लकड़ हारा शब्द बन गया। और ये सारे शब्द कैसे हैं, कर्ता का बोध कराने वाले शब्द हैं, तो कर्तृवाचक तद्वित प्रत्यय के उदाहरण हैं। अब दूसरा आता है भाववाचक तद्वित प्रत्यय। संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर जो प्रत्यय भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं वे भाववाचक तद्वित प्रत्यय कहलाते हैं। अब कौन से हैं भाववाचक तद्वित प्रत्यय? अंतर, आ, आवा, आई, आपा, आन, आयत, सास, आहट, इकी, इम, इमा, ई, औती, अक, कार, गी, अत, ता, त्व और पन, ये प्रमुख भाववाचक तद्वित प्रत्यय है। अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मध्य में अंतर जुड़ा तो मध्यांतर शब्द बन गया। और संधि के नियमों को भी आप ध्यान में रखेंगे। मध्य प्लस अंतर अ और अ मिलकर के आ बन गया, यानी दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। इसी तरह से समान से बना समानांतर, सर्राफ से बना सर्राफा आ प्रत्यय लगने से, ऊंचा से बना ऊंचाई आई प्रत्यय लगने से, मोटा से मोटापा आपा प्रत्यय लगने से, चौड़ा से चौड़ान चौड़ाई भी बन सकता है, पंच से पंचायत आयत प्रत्यय लगने से, मीठा से मिठास आस प्रत्यय लगने से, चिकना से चिकनाहट आहट प्रत्यय लगने से, यंत्र से यांत्रिकी इकी प्रत्यय लगने से ये शब्द बने। अरुण से अरुणिमा अरुणिम इम प्रत्यय लगने से, और यदि इमा जोड़ेंगे तो यह अरुणिमा हो जाएगा। जैसे लाल से लालिमा इमा प्रत्यय लगने से बना। गर्म से गर्मी ई प्रत्यय लगने से बना। बाप से बपौती औती प्रत्यय लगने से बना। बहुत आता है ये शब्द। ठंड से ठंडक अक प्रत्यय लगने से बना। चिकित्सा से चिकित्सक अक प्रत्यय लगने से बना। स्वर्ण से स्वर्णकार कर प्रत्यय लगने से कार प्रत्यय लगने से बना। सादा से सादगी गी अरबी फारसी का प्रत्यय है तो सादगी शब्द बना। संग से संगत अत प्रत्यय लगने से बना। सुंदर से सुंदरता ता प्रत्यय लगने से बना। व्यक्ति से व्यक्तित्व त्वा प्रत्यय लगने से बना। ये शब्द बहुत आता है परीक्षाओं में, ध्यान देंगे। बच्चा से बचपन पन प्रत्यय लगने से बना। बाल से या बाच से शब्द नहीं बनेगा प्रत्यय जोड़ने से बचपन, बल्कि बच्चा और पन प्रत्यय से बचपन शब्द बनेगा। तीसरा भेद है तद्वित प्रत्यय का गुणवाचक तद्वित प्रत्यय। गुणवाचक शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय गुणवाचक तद्वित प्रत्यय कहलाते हैं। आ, इन, आलू, आना, तन, इक, इत, इल, इष्ट, इष्णु, इन,
ये इन और ईण इसलिए लिखे हैं दोस्तों क्योंकि न को कई शब्दों में ण हो जाता है, तो आप ये अलग अलग इसलिए लिखे हैं ताकि आपको कोई भी तरह का भ्रम ना हो। ईला, ईय, उक, उ, एला, कीय, तर, तन, तम, तव्य, दार, मान, पूर्वक, मय, वत, वां। इस पर भी बहुत प्रश्न आते हैं कई बार। वी, शह, शाली और सा, हरा आदि प्रमुख गुणवाचक तद्धित प्रत्यय हैं जिनसे गुणवाचक शब्दों का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, ठंड शब्द है, उसमें आ प्रत्यय लगने से ठंडा शब्द बना। कठ कठिन शब्द बना। इस शब्द को ध्यान में रखेंगे, एक प्रश्न में हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। कठ का मतलब होता है सख्त, कठोर। यह एक मूल धातु है संस्कृत की कठ, जिसका अर्थ होता है सख्त या कठोर होना, और इसमें इन प्रत्यय लगने से कठिन शब्द बना। कृपा से कृपालु आलू प्रत्यय लगने से बना। राजपूत से राजपूताना आना प्रत्यय लगने से बना। और पुरा से पुरातन तन प्रत्यय लगने से बना। पुरा मतलब होता है पुराना, प्राचीन। मर्म से मार्मिक इक प्रत्यय लगने से बना। खंड से खंडित इत प्रत्यय लगने से बना। जटा, ये शब्द भी बहुत आता है, ध्यान देंगे। जटा से जटिल इल प्रत्यय लगने से बना। घना से घनिष्ठ इष्ट प्रत्यय लगने से बना। सह से सहिष्णु इष्णु प्रत्यय लगने से बना। प्राची से प्राचीन ईन प्रत्यय लगने से बना। ग्राम से ग्रामीण, देखिए ईण न का ण हो गया, तो ग्रामीण ईण प्रत्यय लगने से बना। जहर से जहरीला ईला प्रत्यय लगने से बना। हठ से हठीला ईला प्रत्यय लगा। राष्ट्र से राष्ट्रीय ईय प्रत्यय लगा। आप बिल्कुल शब्दों को तोड़ने में जितने कुशल होंगे, यानी शब्दों का विच्छेद करने में जितने पारंगत होंगे, उतना ही उपसर्ग और प्रत्यय में आपको समस्या नहीं आएगी, और ना संधि और समास करने में, उससे संबंधित प्रश्नों को हल करने में आपको कोई परेशानी होगी। भिक्षु से भिक्षुक उक प्रत्यय लगने से बना। मोटा से मोटू ऊ प्रत्यय लगने से बना। विष से विषैला एला प्रत्यय लगने से बना। एक और बात आपको मैं यहां बता दूं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि ए और आई ये दो स्वर होते हैं। तो ये जो ए है, जब एक मात्रा है किसी व्यंजन पर, तो आप समझ लीजिए विच्छेद करने पर आपको ए लिखना है। लेकिन जब दो मात्राएं हैं तो आई लिखना है, यानी एक मात्रा तो इसकी है ही, एक और मात्रा इस पर लग गई। पहले भी मैंने वर्ण वाले सत्र में इसकी चर्चा की थी, तो आप इस बात को यहां बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। तो क्योंकि विशैला पर दो मात्राएं हैं, इसलिए एला प्रत्यय यहां लगा है, इला प्रत्यय नहीं लगा। राज में कीय प्रत्यय जोड़ने से राजकीय शब्द बना। दृढ़ में तर प्रत्यय जुड़ने से दृढ़तर। उच्च में उच्चतम तम प्रत्यय जुड़ने से बना। ज्ञा में ज्ञातव्य तव्य प्रत्यय जुड़ने से बना। चमक में चमकदार दार प्रत्यय जुड़ने से बना। मूर्ति में मूर्तिमान मान प्रत्यय जुड़ने से बना। शोभा से शोभायमान मान प्रत्यय लगने से बना। आग्रह में पूर्वक प्रत्यय लगा, आग्रह पूर्वक शब्द बन गया। दया में दयामय मय प्रत्यय लगने से बन गया। मित्र में मित्रवत वत प्रत्यय लगने से बन गया। तेजस में तेजस्वी वी प्रत्यय लगने से बना। अक्षर में अक्षरशः शह प्रत्यय लगने से बना। महिमा में महिमाशाली शाली प्रत्यय लगने से बना। दो से दोहरा हरा प्रत्यय लगने से बना। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। एक प्रत्यय लगने पर शब्द के प्रारंभिक स्वर में, ये और ध्यान देंगे, एक प्रत्यय को सिंगल इन्वर्टेड में कर लेंगे। जो एक प्रत्यय है उससे प्रारंभिक स्वर में जो परिवर्तन होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अ का आ हो जाता है। जैसे ही शब्द में एक प्रत्यय जुड़ा, अगर अ है पहले तो आ हो जाएगा। जैसे परिश्रम, तो यहां पर क्या है अ, तो क्या हो जाएगा आ। तो क्या शब्द बनेगा एक प्रत्यय जुड़ने से, पारिश्रमिक। ई और ए है तो आई हो जाएगा। जैसे विवाह, ई है तो क्या हो जाएगा वैवाहिक, यानी आई हो जाएगा। दो मात्राएं ध्यान रखेंगे। नीति से नैतिक, बड़ी ई है तो भी नैतिक ही बनेगा, नैतिक शब्द बनेगा, क्योंकि ई और ए इन सब से आई परिवर्तन हो रहा है। वेतन से ए है आई है तो वैतनिक शब्द बना। मुद्रा से मौद्रिक, अब ऊ और ओ है तो औ बनता है, तो यहां ऊ है तो यहां पर औ बन गया, तो मौद्रिक शब्द बन गया। भूगोल बड़ा ऊ है
और भौगोलिक शब्द बन गया। एक प्रत्यय सबके बाद में दिखाई दे रहा है आपको। लोक ओ है, लौकिक शब्द बन गया। हृदय, तो जहां भी री होगा उसको अर आदेश होगा, री का आर हो जाएगा, यहां पर आर हो इस शब्द के संदर्भ में, तो हार्दिक शब्द बन जाएगा। अपत्यवाचक या संतानवाचक तद्वित प्रत्यय, ये ध्यान देंगे, ये वो प्रत्यय हैं जो ऐसे शब्दों का निर्माण कराते हैं जिनसे संतान का बोध होता है, संतति का बोध होता है। जैसे शब्द के अंत में जुड़कर संतान या वंशजों का बोध कराने वाले शब्दों का निर्माण करते हैं। अ, य, ए, ई और आयन, ये प्रमुख अपत्यवाचक तद्वित प्रत्यय हैं। बहुत प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान देंगे आप। जैसे मनु से बन गया मानव, ऐसा माना जाता है दोस्तों, जब हम कामायनी का सत्र कर रहे थे तब भी मैंने चर्चा की थी। मनु को आदि पुरुष, सृष्टि का आदि पुरुष माना गया है, तो मनु के हम सब वंशज, ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में माना जाता है। तो उसमें अप्रत्यय लगने से शब्द बन गया मानव। और आपको ध्यान रखना है कि यह अपत्यवाचक तद्वित प्रत्यय की मोटी मोटी पहचान यह है कि सबके अंत में आपको व मिलेगा। जहां भी वह है आप मान लीजिए, हर शब्द में नहीं, अपवाद हर जगह होते हैं, ध्यान रहे। तो संतान बोधक भी शब्द होना चाहिए, तो उसमें आप अपत्यवाचक तद्वित प्रत्यय की पहचान आसानी से कर पाएंगे। जैसे कुरु, कुरुवंश आप सभी जानते हैं, धृतराष्ट्र का वंश था। तो कौरव, अप्रत्यय लगने से कौरव शब्द बना। अब ये अप्रत्यय लगने से इस प्रकार का परिवर्तन कैसे हो रहा है दोस्तों? क्योंकि ऊ के बाद जब अ आएगा यानी भिन्न स्वर आएगा तो ऊ को क्या आदेश हो जाएगा? व। ये व्याकरण के नियम के अनुसार। तो फिर क्या होगा? जो प्रथम स्वर है उसका हो जाएगा प्रत्यय लगने के बाद दीर्घीकरण, और शब्द क्या बन जाएगा? मानव। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसी तरह कुरु से कौरव बना, रघु से राघव बना, अप्रत्यय लगने से अदिति से आदित्य बना, चणक से चाणक्य बना, चणक उनके पूर्वज थे, उनके पुत्र चाणक्य कहलाए। राधा किसको कहा जाता है? कर्ण को राधेय कहा जाता है। तो क्योंकि उसका पालन पोषण करने वाली जो मां थी वो उसका नाम राधा था, तो उसमें ए प्रत्यय लगने से राधेय शब्द बना, यानी राधा के पुत्र होने का बोध हमको हो रहा है इस शब्द से, तो इसलिए ये अपत्यवाचक तद्वित प्रत्यय हो गया। अंजनी जो हनुमान जी की माता मानी जाती हैं, उनसे ए प्रत्यय लगने से आंजनेय शब्द बना। मरुत हनुमान जी के पिता माने जाते हैं, तो मरुत से ई प्रत्यय लगने से मारुति शब्द बना। तो ये सभी वंशजों का, संतान बोधक शब्दों का निर्माण कर रहे हैं प्रत्यय, तो ये अपत्यवाचक तद्वित प्रत्यय कहलाएंगी। दशरथ से ई प्रत्यय लगने से दाशरथी बना, श्री राम हो गए। जनक से जानकी बना, ई प्रत्यय लगा। पर्वत से, पर्वत की पुत्री मानी जाती है पार्वती जी, तो ई प्रत्यय लगा, प्रथम स्वर का दीर्घीकरण हुआ और पार्वती शब्द बन गया। पंचाल से पांचाली द्रौपदी का नाम है, ई प्रत्यय लगने से दीर्घीकरण हुआ और पांचाली शब्द बन गया। संस्कृति से सांस्कृतायन, आयन प्रत्यय लगने से बना। युगंधर से यौगंधरायण, आयन प्रत्यय लगने से बना और न को न आदेश हो गया व्याकरण के नियमों के अनुसार। तो ये सभी संतान सूचक वंशजों का बोध कराने वाले शब्द हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो इन शब्दों के विषय में बात करते समय आपको होनी चाहिए जानकारी, जब कोई शब्द किसी से उत्पन्न होने का भाव प्रकट करे, संतानवाचक, वंश सूचक या संबंध सूचक अर्थ दे, तो वहां अप्रत्यय मानना ही चाहिए। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। यह व्याकरण का नियम है कि वहां पर निश्चित रूप से अप्रत्यय, चाहे हमें मानव में अप्रत्यय दिखाई नहीं दे रहा है स्पष्ट रूप से, लेकिन हम मान लेंगे कि वहां अप्रत्यय है, क्योंकि अप्रत्यय होने के बाद ही ऊ को व होगा। ऐसे शब्दों के अंत में प्रायः व लिखा रहता है, जो मैं आपको बता चुकी हूं। भ्रमवश इन शब्दों में अब प्रत्यय मान लिया जाता है जो अनुपयुक्त है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब अगला ऊनतावाचक या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। ऊनता का मतलब होता है छोटा, निम्न, हीन। तो शब्द के अंत में जो प्रत्यय जुड़ करके लघुता अथवा कभी कभी सुंदरता या कोमलता बोधक शब्दों का भी निर्माण करते हैं, वे प्रत्यय कैसे कहलाते हैं? ऊनतावाचक प्रत्यय कहलाते हैं। इया, ई, उआ, ड़ा, ड़ी, चा, ची, की, री, ओला, सा, ये प्रमुख ऊनतावाचक प्रत्यय हैं। इनको कंठस्थ कर लेंगे क्योंकि इन पर भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं।
अब जैसे उदाहरण देखेंगे, लोटा आ है, इया प्रत्यय लगा, लुटिया, लोटा की तुलना में लुटिया छोटी होती है तो ऊंतावाचक प्रत्यय हो गया। डिब्बा, इया प्रत्यय लगा, डिबिया, डिब्बा बड़ा और डिबिया छोटी, ऊंतावाचक प्रत्यय। टोकरा से टोकरी, ई प्रत्यय लगने से बना। बाबू से बबुआ, उआ प्रत्यय लगने से बना। चाम से, बाबू बड़े आदमी को कहते हैं लेकिन बबुआ हम छोटे बच्चे को कहते हैं, तो उआ प्रत्यय ऊंतावाचक प्रत्यय हो गया। चाम से चमड़ा, ड़ा प्रत्यय लगने से बना। चमड़ी, ड़ी प्रत्यय लगने से बना। मुख से मुखड़ा, ड़ा प्रत्यय लगने से बना। पत्र से पत्रिका, इका प्रत्यय लगने से बना। खाट से खटोला या खटिया, ओला प्रत्यय लगने से बना। सांप से सपोला, इस शब्द पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सांप शब्द से बनेगा सपोला, ओला प्रत्यय लगने से बना। बाग से बगीचा, चा प्रत्यय, और बगीची होगा तो ची प्रत्यय। बड़ा से बड़की, ई प्रत्यय लगने से बड़ा का बड़ी भी हो जाएगा। छोटा छुटकी, की प्रत्यय लगने से। कोठा कोठरी, री प्रत्यय लगने से। तो ये सभी ऊंतावाचक प्रत्यय है क्योंकि ये लघुता का बोध कराते हैं। अब आता है अगला स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। ये प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़कर स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। आ, आइन, आनी, एका, इन, इनी, इया, ओई, नी आदि प्रमुख स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। जैसे सुत, आ प्रत्यय लग गया, सुता शब्द बना। पंडित, पंडिताइन, आइन प्रत्यय लगा। सेठ, सेठानी स्त्रीवाचक है, स्त्रीवाचक शब्द बन रहे हैं। सुत का मतलब होता है पुत्र और सुता का मतलब होता है पुत्री। पंडित, पंडितायन आप सभी जानते हैं। सेठ, सेठानी आनी प्रत्यय लगने से बना, यह भी आपको अच्छी तरह पता है। लेखक से लेखिका, इका प्रत्यय लगने से बना। पड़ोस से पड़ोसिन, शब्द शुद्धि में यह शब्द बहुत आता है और ध्यान रख लीजिए पड़ोस पर एक मात्रा होती है, दो मात्राएं नहीं होती। तो पड़ोस से पड़ोसिन, इन प्रत्यय लगने से। भुजंग से भुजंगिनी, इन्हीं प्रत्यय लगने से भुजंग होता है सांप, सर्प, और सर्पिणी भुजंगिनी, इन्हीं प्रत्यय लगने से। बंदर से बंदरिया, इया प्रत्यय लगने से। बेटा से बेटी, ई प्रत्यय लगने से। बहन से बहनोई, ओई प्रत्यय लगने से। सभी ये स्त्रीवाचक शब्द नहीं है दोस्तों, ये गलत टाइप हो गया है, इसको हटा देंगे यहां से। मोर से मोरनी, नी प्रत्यय लगने से। श्री से श्रीमती, मती प्रत्यय लगने से। भाग्य से भाग्यवती, वती प्रत्यय लगने से। अब आती है बारी कुछ एक शब्द, जैसे हिंदी हमारी अनेक भाषाओं का मिश्रित रूप लेकर के विकसित हुई है, तो उसमें बहुत सारे अरबी फारसी के शब्द भी हैं। तो हमारे आम बोलचाल की जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं जिनके प्रत्यय, जो मूल शब्द भी अरबी फारसी के हैं और जिनके प्रत्यय भी अरबी फारसी से ही लिए गए हैं। तो ऐसे प्रत्ययों पर भी प्रश्न परीक्षाओं में दोस्तों पूछे जाते हैं, तो इन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो अरबी फारसी भाषाओं से लिए गए जो प्रत्यय हैं उनमें आ, आना, आवर, इंदा, स्थान, ईन, कार, खोर, गर, गार, गाह, ची, ज्यादा, दान, नवीस, नशी, नाक, नामा, पोश, बंद, बाज, बान, मंद और सार। ये प्रमुख अरबी फारसी के प्रत्यय हैं जो हम हिंदी भाषा में आम बोलचाल में प्रयुक्त करते हैं। जैसे हर्ज, आ प्रत्यय लगने से बना हर्जा। हम आपस में बात करते हैं, कई बार कोई नुकसान हो जाता है, हम कहते हैं अरे बहुत हर्जा हो गया, तो हम हर्ज को जल्दी से आ प्रत्यय लगाकर हर्जा शब्द बना लेते हैं। नजर से नजराना, आना प्रत्यय लगने से बना। दिल से दिलावर, आवर प्रत्यय लगने से बना। शर्म से शर्मिंदा, हम तो बहुत शर्मिंदा हैं, इंदा प्रत्यय लगने से बना। मूल शब्द क्या है? शर्म। पैदा से पैदाइश, इश प्रत्यय लगने से बना। ये सभी अरबी फारसी के शब्द हैं। तुर्क से तुर्किस्तान, इस्तान प्रत्यय लगने से बना। पाक से पाकिस्तान, इस्तान प्रत्यय लगने से बना। अफगान से अफगानिस्तान, इस्तान प्रत्यय लगने से बने शब्द है। बेहतर से बेहतरीन, ईन प्रत्यय लगने से बना। काश्त से काश्तकार, काश्त का मतलब होता है खेती, कृषि, और काश्तकार हो गया कृषक यानी किसान, कार प्रत्यय लगने से बन गया। जमा से जमाखोर, कार प्रत्यय पर भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जमा से जमाखोर, खोर प्रत्यय लगने से बना। बाजी से बाजीगर, गर प्रत्यय लगने से बना। रोज से रोजगार, गार प्रत्यय लगने से बना। आराम से आरामगाह, गाह का अर्थ होता है स्थान, यहां लिख दिया गया है आपको ताकि कंठस्थ रहे। तो आरामगाह, गाह प्रत्यय लगने से बना। चर से चरागाह, चरने का स्थान, गाह प्रत्यय लगने से बना। राह से राहगीर,
गीर प्रत्यय लगने से बना, यानी राह पर चलने वाला। पथिक। खजाना से खजांची, ची प्रत्यय, जैसे हमने एक शब्द पढ़ा था मशाल से मशालची। रईस से रईस ज्यादा, जैसे शह से शहजादा शब्द होता है, वो भी ज्यादा प्रत्यय लगने से बनते हैं। कद्र से कद्रदान, दान प्रत्यय लगने से बना। खबर से खबरनी, नवीस, नवीस मतलब लाने वाला, खबरें लाने वाला, तो खबर नवीस शब्द बना। खौफ से खौफनाक, नाक प्रत्यय लगने से बना। सुलह से सुलह नामा, नामा प्रत्यय लगने से बना। मेज से मेजपोश, पोश का मतलब होता है वस्त्र, कपड़ा, आवरण, तो मेजपोश शब्द बना। मोहर से मोहर बंद, बंद प्रत्यय लगने से बना। दगा से दगाबाज, बाज प्रत्यय लगने से बना। मेज से मेजबान, बान प्रत्यय लगने से बना। सेहत से सेहतमंद, मंद प्रत्यय लगने से बना। शर्म से शर्मसार, सार प्रत्यय लगने से बना शब्द। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने प्रत्ययों पर बहुत गहराई से बात की, उसके भेदों को जाना और किस रूप में कहां कहां प्रत्यय जुड़ने से परिवर्तन आते हैं शब्द के स्वरूप में, उसकी भी हमने जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करती हूं कि अगले सत्र में जब हम प्रश्नों पर बात करेंगे तो आपकी पकड़ इस विषय पर इतनी मजबूत हो गई होगी कि सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आपके सही होंगे। तो अगले सत्र का बेसब्री से इंतजार कीजिए। नमस्कार।